देने आ रहे थे मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सर वो संडे को अब आपने बोला ना कि मंडे से एकेडमी ऐसे बंद होगी, ऑफलाइन नहीं होगा। मैंने ये बोला कि गजल मैं ऑफलाइन नहीं आऊंगा, मैंने ये कहा है कि एकेडमी बंद हो गई भी ऑफलाइन। नहीं सर अब जो आपने। तुम्हारा टेस्ट होगा, एक सेकेंड एंजल, लेट मी कंप्लीट इट। अब जो टेस्ट होगा, तुम्हें क्या लगता है मैं वो टेस्ट ऑनलाइन लूंगा? नहीं नहीं सर, आप ऑफलाइन ही लोगे। हाँ तो सर मेरे दूसरे हैं बीच बीच में। क्या है बीच बीच में? दूसरे पेपर। तो मैं उससे क्या करूं? दूसरे पेपर से मैं क्या करूं? दूसरे पेपर्स हो, तीसरे पेपर्स हो, 8वें पेपर्स हो, 10वें पेपर्स हो, उसमें मेरा क्या लेना देना? व्हाट इज माय रूल? मुझे ये बताओ। मुझे तुम्हारा कॉल आया था कि तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट देने लगे हो, बट तुमने दिया तो नहीं टेस्ट। नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, फिर आप एक्सपेक्ट मत करा करो ना दूसरे बंदे से कि हाँ वो हम पे एफर्ट करे, जब तुम्हें खुद को ही नहीं पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट। तो फिर तुम एक्सपेक्ट भी मत करा करो मेरे से कि सर मेरे पे मेरे बहुत एफर्ट करेंगे। हाल तो इस बार भी माड़े ही हैं, ठीक है, बट अभी रिजल्ट्स सारे नहीं है तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। हाल तो माड़े ही हैं। एक यशिका की इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, एक राम्या की इम्प्रूवमेंट है टेस्ट के अंदर, थ्योरी क्वेश्चन सही है, बाकी तो हाल अभी भी माड़े ही हैं। और वो अब जैसे भी रहेंगे तो रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मैंने शर्म करके तो क्या करना है। जिनके अभी थोड़े से टेस्ट रह गए हैं, एक यशिका के नंबर 25.5-26 हैं, राम्या के नंबर बेशक कम है बट एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना। बहुतों से आगे है वो, कहाँ वो बहुतों से पीछे थी, तो बहुतों से आगे भी है आज वो, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उसके काफी सही हैं, जो उसको अपने बोर्ड में आना है उस हिसाब से उसका पार्ट काफी क्लियर है। थ्योरेटिकल ज्यादा आना है तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन इज गुड। बट आदित्य चोपड़ा जी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखते हैं वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कल, मेरे पास जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि लिमिटिंग कॉलरस लॉ होता क्या है अकॉर्डिंग टू आदित्य चोपड़ा। वो मैं हम जरूर यहाँ पर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर। आदित्य चोपड़ा तुमने क्या लिखा था कॉलरस लॉ में, एक बार बताओगे जरा? अब माइक नहीं चल रहा होगा आदित्य चोपड़ा जी का ना एक्चुअली। हाँ जी, केमिकल काइनेटिक्स की तैयारी किस किसने शुरू कर दी है मुझे बता दो एक बार। और झूठे यशिका। ढोंग, झूठे सर हाथ खड़े कर दीपिका। लो, झूठे ढोंग मुझे दिखाए ना तो फिर मैं असलियत औकात दिखा दूंगा। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को और दिमाग ना खराब करना मेरा। जिसने शुरू की होगी ना वही हाथ खड़ा करना बस। केमिकल काइनेटिक्स की तैयारी, हाँ तुम सबके ऐसे खड़े होते हैं। आदित्य चोपड़ा तू तो रहने ही दे, तूने तो पता नहीं केड़ी ही तैयारी शुरू की हुई है। इलेक्ट्रो की भी तू पता नहीं केड़ी ही तैयारी करके आया था और सॉल्यूशन की भी कोई और ही तैयारी करके आया था लगता तू। हाँ ध्रुव शर्मा, हम कौन से टेस्ट देने की बात कर रहे थे? ऑब्जेक्टिव ना ध्रुव शर्मा? हाँ जी। सब्जेक्टिव के अंदर तेरा दम है, तेरे में 10 नंबर है तेरे सब्जेक्टिव के अंदर 40 में से, और उस चैप्टर के अंदर जिसमें से टॉपिक 2 आने हैं सिर्फ पेपर में, और आधा जिसमें से मैं बता के गया था टेस्ट में मैंने क्या डालना है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम टेस्ट में कितना बेटर परफॉर्म करके गए हो। हैं तुम्हें लगता है यार मेरे तो नंबर ना कम से कम 30 तो आ ही जाने हैं। उसे बोलते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि इंसान को ये भी नहीं पता है कि मैंने जो लिखा है वो सही है या वो गलत है। उसे बोलते हैं प्रॉब्लम। चलो आने दो रिजल्ट इस बार। तुम्हारे घर वालों को तो मैं पर्सनल कॉल करता हूँ, मिलना तो क्या ही है, मैं पर्सनल कॉल करता हूँ तुम्हारे घर वालों को ना, जिनके आगे ढोंग के पर्दे बिछा रखे हैं ना, जिनके लिए तुम रातों को पढ़ते हो, उनको मैं बताऊंगा कि तुम ढोंगी हो एक नंबर के बस। आता जाता तुम्हें कख नहीं है। इतना आसान टेस्ट था जिसके अंदर भी तुम्हारे नंबर नहीं है। एक्सपेक्ट तुम मेरे से करते हो सर ये भी करा दो, सर वो भी करा दो, हैं चोपड़े? एक्सपेक्टेशन तुम्हारी मेरे से होती है सारे टॉपिक्स करवाने की, नंबर तुम्हारे आते नहीं है। कितना चैप्टर मेरे को बता दे कंडक्टेंस से था चोपड़े?
मेरा टेस्ट तो ठीक हुआ है। टेस्ट के अंदर कितनी वेटेज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से थी? 40 में से 25 नंबर का पेपर जो है कंडक्टेंस से बनाया था मैंने, चाहे वो न्यूमेरिकल हो और चाहे वो थ्योरी हो। और गजल कौन सा न्यूमेरिकल है जो मैंने बाहर से डाल दिया हो? एक बता दो। काफी एनसीईआरटी के थे। गजल मेरे को केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक्स बताओ जो जो हमारे सिलेबस में है। अब सबसे पहले तो रेट है। रेट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। रेट के यूनिट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद रेट लॉ, हाँ जी। ठीक है। रेट लॉ के बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलरिटी, हाँ जी। मॉलिक्यूलरिटी हो गया, ऑर्डर हो गया, हाँ ऑर्डर जी, ऑफ वो भी रिएक्शन, आना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, स्यूडो उसके बाद मॉलिक्यूलर। सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ऑर्डर में हमारे पास, अच्छा, ऑर्डर प्रिडिक्ट करने के मेथड्स भी हैं हमारे पास। ग्राफिकल मेथड है, हाँ जी। ग्राफ दिया होगा उससे ऑर्डर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास रेट लॉ मेथड है, इंटीग्रेटेड मेथड। एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड मेथड है, जिसमें हमें जीरो ऑर्डर और न्यूमेरिकल पोर्शन इसी से आएगा। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उससे न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम टेस्ट के अंदर मैं पूछूंगा, है ही वो है तो पूछूंगा क्या। अगर वो क्वेश्चंस होंगे तो वो इसी टॉपिक के ऊपर होंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मतलब इंटीग्रेटेड मेथड फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और क्या है गजल इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर? बस हाफ लाइफ रिएक्शंस। हाँ जी। अरे वो सब इसके अंदर वो तो आएंगी, वो इसमें आ इंटीग्रेटेड गया मेथड ना, के अंदर आएंगी सब। उसके हाफ बाद लाइफ, फुल लिमिटेड है। लाइफ, ठीक है। वो सब इसके अंदर आएगा। और क्या है? और फैक्टर्स रह गए, इफेक्टिंग आरओआर। फैक्टर्स इफेक्टिंग में सिर्फ कंसंट्रेशन है और कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट तो नहीं कटा, और टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर नहीं है सर, नहीं, टेम्परेचर टेम्परेचर तो कट हो कट चुका गया। है। फिर है भैया। आर्हेनियस थ्योरी तो डिलीटेड है सर पूरी, कैटलिस्ट भी वही कट गया है। कैटलिस्ट भी कट गया हुआ है। देख कोलिजन। लो हाँ। एक बार, हाँ जी। कोलिजन सर थ्योरी तो कट टेम्परेचर चुकी है, के मुझे बाद पता है। वाला सारा टेम्परेचर कट का गया। इफेक्ट कट चुका है, कैटलिस्ट का देखो कटा है कि नहीं। कटा हुआ है भैया वो भी टॉपिक। उस कटा हुआ है। कोलिजन थ्योरी के बाद सब कुछ कटा हुआ है। कटा, हाँ गजल मेरे सब को कटा हुआ। एनसीईआरटी पेज नंबर तक बता दो, कहां तक पेज नंबर तक आना है टॉपिक एनसीईआरटी, अगर तुम्हारे पास है राइट नाउ तो। 112 113 पे क्या यशिका 113 मुझे ये बताओ। 113 पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। 112 पेज। एक तुम्हारे पास एग्जांपल्स और बैक साइज में क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर्स वाले भी हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। मैंने पार्शियल प्रेशर्स वाले क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें पीआई एक्स वाला लेकर मैंने करवाया था। हाँ जी, ठीक है। एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक हाँ है। जी। सर अब 110 तक नहीं आना है, क्योंकि उस हाँ पे जी, क्या कह रहे हो? 112 से टेम्परेचर का शुरू हो जाता है अर्हेनियस वाला। हाँ तो उससे ऊपर ऊपर तक आएगा ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस से ऊपर ऊपर तक, जहां से तक भी है टॉपिक में क्लियर कर तो दिया है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, कैटलिस्ट और कोलिजन थ्योरी को छोड़कर बाकी सब है। बस यही चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी है मैंने। सूडो फर्स्ट रिएक्शन तक वो 110 पेज पे है जो। हाँ वो तो आना ही है, बिल्कुल आना है सूडो फर्स्ट रिएक्शन, और उससे टेस्ट में क्वेश्चन भी जरूर आना है। देखो इस टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, ठीक है। मैं भी बता ही रहा हूँ, ग्राफ से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज इंपॉर्टेंट चीजें बता के जा रहा हूँ, कल मैं एक ओवरव्यू दूंगा हर चीज का, जैसे मैंने कंडक्टेंस का दिया था। कल मैं एक ओवरव्यू दूंगा, परसों मैं डाउट्स लूंगा। 26 को टेस्ट है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ जी। जी। तुम्हें वैसे तो ओवरव्यू की जरूरत होगी तो बता देना, नहीं तो सीधा मैं कल डाउट्स ही लूंगा आके। न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न में से कर सकते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉडर्न में से कर लोगे, एनसीईआरटी के अपने आप ही कवर हो जाएंगे। जो जो न्यूमेरिकल्स टेम्परेचर डिपेंडेंस यानी ईए वाली इक्वेशन पे बेस्ड नहीं है, बाकी सारे इसमें इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से बता रहा हूँ। सेकंड, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। जीरो ऑर्डर के मैंने तुम्हें बहुत सारे ग्राफ बनवाए हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ बनवाए हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, वो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट के की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रेट और रेट कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी?
तो यही सब बस सूडो मॉलिक्यूलर में से तो मैंने क्वेश्चन डालना ही है। एग्जाम्पल तुम्हारे पास एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसा ही क्वेश्चन मैं डालूंगा, एग्जैक्टली डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन मैं डालूंगा जैसा एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हें। तो आज तुम ये सब जब ट्राई करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे डाउट्स कहाँ कहाँ हैं। थ्योरी में बता रहा हूँ, रेट लॉ की डेफिनेशन, रेट के यूनिट्स, तुम्हारे पास जीरो ऑर्डर के यूनिट्स, फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स, किसी भी एन ऑर्डर के यूनिट्स निकालने हो आने चाहिए, निकालने। किसी के यूनिट्स देखकर ऑर्डर बताना आना चाहिए, मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, रेट लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, के की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। बस इतना ही पार्ट है इस चैप्टर का जो हमारे पास बोर्ड्स के अंदर है, और बहुत ही आसान पार्ट है ये इस चैप्टर का। सेकेंड हाफ फिर भी बच्चों को कई बार मुश्किल लगता है, उसमें थ्योरी भी ज्यादा है, बट ये वाला जो हाफ है इट्स वेरी इजी, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है। तो ये इतना सा पार्ट है सिर्फ जो 40 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इतना सा पार्ट तुमसे तैयार नहीं होगा, जैसे कि पहले तो तुमसे नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इस बार भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें पढ़ाएंगे भाई, ठीक है, उनसे पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्लियर। मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे मोबाइल जब्त करूंगा सबसे पहले, यहाँ पर मेरे पास होंगे तुम्हारे मोबाइल, तुम्हारी एक्टिवा बाइकें जो भी है तुम्हारे पास, वहां पर मेरे पास चाबियां होंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगा, वरना तुम खुद पढ़ लेना। ये मैं राघव लुम्बा जी को बता चुका हूँ, कल तक मेरे पास मोबाइल सबमिट नहीं हुआ तो राघव लुम्बा कल की क्लास भी नहीं लगाएंगे मेरे पास। तुम्हें ऑनलाइन क्लास लगानी है, लाइव क्लास लगानी है, अपने पेरेंट्स का फोन लो, उससे लाइव क्लासें लगती हैं। कल तक टेस्ट के रिजल्ट्स मैंने डाल देने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, याद रखना इस बात को। हाँ जी बोलो युवांशु बजाज। सर जो ये ग्राफ्स हैं इसकी जो इक्वेशंस हैं वो लिखनी होंगी कि ग्राफ बनाने होंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर जैसे फर्स्ट ऑर्डर वाले जो ग्राफ्स हैं? युवांशु तो इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है कई बार, बिना इक्वेशन के तू ग्राफ कैसे बना लेगा? अगर तेरे को यही नहीं पता होगा कि इक्वेशन क्या है तो हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम? विच इक्वेशन तू पूछ रहा है, कौन सी इक्वेशन होती है? तो नहीं, मैं ये पूछ रहा था उसे शो करना होगा कि नहीं। मैं अरे तू मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहा। अब मुझे जब तक यही नहीं पता होगा कि 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाय आर है, तो मैं आर नॉट बाय आर का ग्राफ अगर मेरे को बनाना है कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ वर्सेस टी, बिना इस इक्वेशन के वो ग्राफ कैसे बनेगा? यही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा, तुम्हें ग्राफ दिया हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कुछ ऐसा या ऐसा, बोलेगा प्रिडिक्ट द ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दो, रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। ये बोल रहा हूं मैं। और मैंने ग्राफ्स बहुत सारे बनवा रखे हैं तुम्हें, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, टी हाफ वर्सेस, वो सब ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे सब नहीं होते हैं तो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ्स दिए हैं वो तो करने बहुत जरूरी है। हाँ जी, और किसी ने मेरे से पूछना है इस चैप्टर के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे तैयारी करनी है? मैं ये बताने आया हूँ कैसे तैयारी करनी है, बोलो। सर इसके जो यूनिट्स हैं वो डिराइव करने आ सकते हैं कि किसी ऑर्डर की यूनिट्स डिराइव करें, या फिर सिर्फ सीधा याद कर ले यूनिट्स किसके कौन से हैं? पहली बात तो यूनिट्स के निकालने के लिए ना कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि जो याद करना है। के यूनिट सिंपल कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स है। अब तुम्हें किसी के भी पूछ ले, यहाँ पर एन की वैल्यू कोई तो सिर्फ पुट करना होता है। जीरो ऑर्डर कर पूछेगा तो एन को 0 पुट कर देना, फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा तो एन को 1 पुट कर देना। तो किसी भी ऑर्डर के वो यूनिट्स पूछ सकता है के, या फिर किसी भी के यूनिट्स देके ऑर्डर पूछ सकता है कि भाई के की वैल्यू ये है, तो बताओ जी कौन सा ऑर्डर होगा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है रिवर्स मैनर में। बाकी सबने चुप ही रहना है, चुप करके दुनिया से चले जाना है, बोलना मत कुछ, एनर्जी मत वेस्ट करना, क्योंकि बहुत एनर्जी तुम्हारी आगे वेस्ट हो चुकी है फालतू कामों में, पढ़ाई में मत लगाना उसे। जब बोलने का टाइम होता है ना तब तुम्हारे मुंह से आवाजें निकलती नहीं, जब टेस्ट में नंबर नहीं आते तब तुम्हारा रोना निकलता है कि हमारे नंबर नहीं आया, ये पता नहीं क्या हो गया। यैस्मिन ने तो कसम खा रखी है कि मैं तो बोलूंगी नहीं, बोली जा, जितना बोलना बोली जा। ना नंबर आते हैं ना मुंह से आवाज आती है।
घर बैठ के ना बेशरम हो चुके हो, बेशरम। रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें, चुभ रही होगी क्योंकि सच्चाई चुभती है ना, अपना असली फेस देखने में चुभ रहा है तुम्हें। मूर्खों की तरह आ जाते हो टेस्ट लिखने बिना प्रेपरेशन के। कम से कम ना जो दुख दिखाते हो ढोंगियों, वो सही तो दिखाया करो। कम से कम यशिका ने अगर मेरे को पिछले टेस्ट में अपना दुख दिखाया था ना, 26 नंबर लिए हैं लड़की ने 40 में से। इंप्रूवमेंट तो है ना कम से कम। तुम जैसे देख लो, बातें ऑब्जेक्टिव की हो रही होती हैं, नंबर 10 से ऊपर नहीं है सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर, जो इतना सौखा टेस्ट है, जहां पर भाविका के 34 नंबर है और गजल के 33 नंबर है 40 में से, और तुमसे 10 नहीं टप रहे। 2 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं। शर्म नहीं आ रही है मूर्खों की कि हमारी +2 आ चुकी है, बोर्ड क्लास आ चुकी है। जाओ पहले अपना 8th वंडर देखा जाके, जो वहां पर खुला कुमार मंडी में, वहां पे डाल लो स्टोरियां जाके स्टारबक्स पे। उसने तुम्हें कुछ दे देना आके, आधी कमाई तुम्हें दे देगा वो आके, स्टोरियां डाल दी थी, बहुत अच्छा किया। मार लो शोषे शौकीनी और मार लो, नंबर उतने कम आते जाएंगे। फिर वहीं पे पूछ लेना नौकरी का भी। सुनते हैं फिर मेरे मुंह से। हाँ चोपड़े, आज तू बोल नहीं रहा, वैसे तो बहुत बोलता है। भैया टॉपिक करा दो, भैया ये करा दो, भैया वो करा दो। रोटियां भी मैं ही बना देता हूँ तुम्हारे घर आके, तुम खा लेना आराम से बैठ के। हैं चोपड़े? वीडियो में को आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा से बोलना। तेरे को आनी भी नहीं अब। ये दोबारा से बोल दो, सच में नेटवर्क इशू आ रहा है। तो तू करने के आया फिर क्लास में, दोबारा रीज्वाइन कर ले, मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूंगा इंपॉर्टेंट, तेरे को आवाज नहीं आएगी फिर। नहीं भैया, वो कनेक्टिंग आ गया था खुद ही। तू मेरे को बोलता है टॉपिक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। ये 10 नंबर देखने के लिए टॉपिक कराऊं मैं? कसर छोड़ी थी मैंने पिछले टेस्ट में, कंडक्टेंस वाले टॉपिक में बोल दे एक बार भी। कॉलोरस लॉ की डेफिनेशन ना लिखी जाए? बता मेरे को। भैया मैंने तो लिखी है। तेरी बात हो रही है यहाँ पर, मैं तेरे से एक बात कर रहा हूँ जनरली, क्योंकि ये तो मूर्ख बोलेंगे नहीं, ये तो दीवारों की तरह बैठे हैं बस चुप। जितना मर्जी बोल लो, घर वाले तो कलप रहे हैं, तू भी कलप ले भाई। हमें स्टारबक्स पे जाके अपनी पोस्टर डालनी है। वो आया नहीं आज स्टारबक्स वाला, जिसके नंबर 7 है। स्टारबक्स का प्रचार कर रहा है मेरे को। पागल ही हो गए सब, जैसे देखा ही ना होगा अभी स्टारबक्स क्या चीज है भाई। कोई अजूबा खुल गया, 8th वंडर खुल गया लुधियाने के अंदर। दुनिया में 7 है, लुधियाने में 8वां खुला है। क्यों यशिका? मैं नहीं कही। मैं जाने की बात तो कर ही नहीं रहा, अच्छा मैं दिखावे हाँ, की बात कर रहा हूँ। सब भी पहुंचे हुए हैं, सब भी पहले दिन ही। और पॉइंट वो नहीं है, पढ़ तो लो पहले। नंबर डालते हो कभी स्टोरियों में, आई स्कोर 4/40, टैग इंस्पिरेशन एकेडमी, टैग माय पेरेंट्स। इतने बेशरम होगी, कॉलरस लॉ की डेफिनेशन तक नहीं तुम्हें आती थी टेस्ट के अंदर। और इससे सौखा क्या टेस्ट बना दूं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगली बार स्पेलिंग डाल दूंगा कि राइट द स्पेलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10 टाइम्स इन द शीट, और वो भी तुमसे नहीं लिखे जाएंगे। ये राइट द ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन द शीट, वो डाल दूंगा कल से क्वेश्चन, शायद तुमसे अटेम्प्ट हो जाए। कईयों को तो इतना नहीं पता कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि जिंक। 10वीं क्लास के बच्चे को पता होता है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक। ये हाल है तुम्हारे। पता नहीं किस बड़ी दुनिया में जी रहे हो कि हम होशियार ही बड़े हो गए हैं। और कईयों ने तो मजाल है बोल लेना कुछ। तुम्हें कहाँ दुख होना है भाई? तुमने क्यों बोलना है? कलप मैं रहा हूँ क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ टेस्टों को बीमारी में, और ऐसे टेस्ट चेक कर रहा हूँ। बनाया मैंने टेस्ट, तुमने क्या किया? पेन घिसाया चले गए। तुम्हारे लिए टेस्ट का वजूद थोड़ी है कोई, तो कलप रहा हूँ यहाँ बैठा। और मजाल है तुम्हें शर्म भी आ जाए 1% भी।
आने दो फिर बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स को भी आने दो, फिर मैं करता हूँ बात अब कि तुम्हें मैंने पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, ठीक है ना। बहुत तुम्हारा हो गया, ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, ड्रामे करवा लो तुमसे 4। ऑनलाइन तुम बाकी सब कुछ कर लेते हो, हैं इश्क मोहब्बत ऑनलाइन हो जाती है, पढ़ाई नहीं होती है ऑनलाइन, है क्यों यशिका? बाकी सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, बस पढ़ाई नहीं होती ऑनलाइन, कंसंट्रेशन नहीं बनती हमारी। किसी की तरफ एफर्ट करो तो वो तो भूल ही जाता है कि मैंने सर को बोला था मैं टेस्ट दूंगा, मैं टेस्ट दूंगी, भूल ही गए। बताओ, मैंने टॉपिक्स बता दिए, किसी ने कुछ मेरे से पूछना है तो बताओ, मैं फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना अपना, ना मेरी बॉडी मुझे अलाउ कर रही है बर्बाद करने के लिए। मैं कल डाउट्स लेने आऊंगा इन टॉपिक्स के, जो टॉपिक समझना होगा समझ लेना, जो क्वेश्चन समझना होगा कल भी आऊंगा परसों भी आऊंगा, समझ लेना वो क्वेश्चंस। किसी ने कुछ पूछना है मेरे से कि कौन सा टॉपिक और करना है, कैसे करना है, मैं नहीं जाऊं। भैया। तुमने पूछना है राम्या कुछ? भैया हाँ जी नहीं बोलो सर, यशिका। अभी नहीं। कल हाँ जी इलेक्ट्रोकेमिकल बोलो। टेस्ट के भी डाउट्स ले लोगे? 2-3 ही है। मैंने टेस्ट डिस्कस नहीं किया था। नहीं। मैं कल सर। टेस्ट का रिजल्ट दूंगा और आफ्टर डाउट्स ऑफ केमिकल किनेटिक्स मैं वो टेस्ट डिस्कस करूंगा पूरा। मेरे को नेक्स्ट डे बता दिया करो टेस्ट जिस दिन डिस्कस, क्योंकि अच्छा मैं था ही नहीं इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हाँ। टेस्ट, मैं खड़ा हाँ ही नहीं था जी। उसके। मैं कल डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट बट आफ्टर डाउट्स ऑफ केमिकल किनेटिक्स, ओके भैया। यस सर। क्योंकि ना वो टेस्ट के थ्रू भी मुझे कुछ चीजें होंगी जो मैं खुद पर्सनली भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेजोरिटी गलतियां हैं। सर इंसान कलपता पता है कब है? 40 में से 25 नंबरों पे नहीं मैं कलपता, जबकि 25 नंबर भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है जिस हिसाब से इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। 2 ज्यादा नंबर है 25। अनुष्का मुझे एक बात बताओ, सर केवल 2 टॉपिक्स में से 25 मैं तब भी नहीं कलपता। जब नंबर में 5-10 देखूंगा तो मैं और क्या करूं, खुश हूं उसे देखकर। लोग कलपते नहीं है बिकॉज लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो मैं कर रहा हूं मुझे पता है किस लेवल की कर रहा हूं, वो अपने लेवल की मेहनत कर रहे होंगे या उनको फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। मुझे हर स्टूडेंट के रिजल्ट से फर्क पड़ता है, तो कलप रहा हूं। जब डाउट्स लेने आओ, है कोई डाउट्स? नहीं भैया हो गए। है कोई डाउट्स? नहीं भैया हो गए। कंडक्टेंस करवा दो, चलो मैंने खुद कहा कंडक्टेंस, चलो मैं खुद ही करा देता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं होगा, बहुत हो गया। अब उनका होगा जिनके नंबर आ रहे होंगे, वो बोलेंगे तो टॉपिक हो जाएगा, सीधी सी बात है बस। फिर तुम उसको पार्शियलिटी समझो, फिर तुम उसको नहीं पार्शियलिटी, व्हाट इज द वर्ड पार्शियलिटी एंड फेवरेटिज्म? भाई मैंने उनकी जमीनें खरीदी हुई हैं या उनकी जमीनें ली हुई हैं, या तुमने मेरे को जमीन लिख के देनी है यार? फेवरेटिज्म क्या होता है? व्हाट इज पार्शियलिटी? जो काम करेगा कि मैं उसको ध्यान ना दूं, दैट इज पार्शियलिटी, दैट इज फेवरेटिज्म। जो मेरे सब्जेक्ट में एफर्ट डाल रहा है भाई मैं उसके लिए खड़ा हूं। जिसको मेरी कदर नहीं है, मेरे सब्जेक्ट की कदर नहीं है, फिर वो भी जाए ऐश करे, घूमे फिरे, मुझे क्या है। शर्म इतनी नहीं आ रही है कि यार हमारे घर वालों ने पैसे दे दिए एकेडमी के ऊपर, फीसें वो भर रहे हैं, लॉकडाउन में उन्होंने फीसें भरी हैं, शायद एक टाइम रोटी भी नहीं खाई होगी बट हमारी फीस भर दी होगी, खुद कहीं बाहर नहीं गए होंगे बट हमारी फीस भर दी होगी, बट हम शर्म आ जाए हमें? मतलब ही नहीं हमें शर्म आ जाए। हमें अपनी जरूरतें ही नहीं खत्म होती हैं, उनकी जरूरतें तो क्या ही दिखनी है तुम्हें, क्या ही तुम उनके लिए सोचोगे। मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं, कल मिलेंगे। 8 बजे शुरू करूंगा, जब डाउट्स खत्म होंगे तब क्लास खत्म होगी कल की, पहले बता के जा रहा हूँ। प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। तुम्हें नहीं डाउट होगा मत आना, तुम्हें डाउट होगा आ जाना, सीधी सी बात है। और तुम्हारे डाउट्स अगर खत्म हो गए तो चले जाना बीच में, जब तक सबके डाउट्स नहीं खत्म होंगे मैं क्लास लेता रहूंगा। कल मैं इन्हीं टॉपिक्स के डाउट्स लेने आ रहा हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मॉडर्न के क्वेश्चंस हैं। चोपड़े मुझे मॉडर्न के क्वेश्चन भेज दियो, या गजल मुझे मॉडर्न के क्वेश्चन भेज देना, चोपड़े के पास बुक नहीं है, मेरे को मॉडर्न के क्वेश्चंस भेज देना स्कैन करके, अगर तुम्हारे पास भी बुक नहीं है किसी और को बोल देना। ठीक है भैया। तो
मुझे क्वेश्चन भेज देना मॉडर्न में, जो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो ग्राफिकल क्वेश्चंस जो बेस्ड है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे मॉडर्न के, एनसीईआरटी को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए 10 दिन नहीं चाहिए तुम्हें उसके लिए। प्रिपेयर करो आज ही, क्वेश्चंस करो आज ही, और कल जो है जितने डाउट्स हो सके कल, बाकी परसों। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। हाँ जी ओके। Yes, sir.